नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निभास। जातीय जनगणना मतलब ये होता है कि जाति, किस जाति के कितने लोग हैं उनकी जनगणना हो, यानी कि उनका काउंटिंग हो। जो जिस जाति के हैं, कितनी संख्या है उनकी, वो पता हो। और ये हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर सभी दल के नेता, यहाँ तक कि विपक्ष भी जातीय जनगणना को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी जातीय जनगणना करवाना चाहते हैं। लेकिन क्यों? आखिर ये लोग एकजुट क्यों हैं? ऐसा तो नहीं होता कभी बिहार का कोई मुद्दा हो, कोरोना महामारी हो, बाढ़ हो, कभी एकजुट कोई हो करके काम नहीं करते। सभी लोग एक दूसरे पर वार पलटवार करते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि सभी लोग जातीय जनगणना के पक्ष में हैं? आखिर इसमें इन लोगों का क्या फायदा है? तो आज मैं बताऊंगी कि इन लोगों का क्या फायदा है, क्या होगा अगर जातीय जनगणना होगा तो, और इसे क्यों नहीं करवाना चाहिए और क्यों केंद्र सरकार इसके पक्ष में नहीं है। हालांकि सभी लोग, जितने भी बिहार के नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, सभी लोग मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री से मिलकर आए हैं, लेकिन अभी इसका निर्णय नहीं निकला है कि जातीय जनगणना होगा कि नहीं होगा। लेकिन आज मैं कुछ बिंदु पर बात करूंगी, कुछ ऐसे पॉइंट रखूंगी जो जातीय जनगणना के लिए बहुत ही नुकसान है। पहला पॉइंट, कहते हैं कि जातीय जनगणना हम इसलिए करवा रहे हैं कि हम आरक्षण दे सकें, हम बजट बना सकें, हम गरीब तबके के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। लेकिन आरक्षण के आधार पे नहीं, बल्कि आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर आप क्यों नहीं काम करते? हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग गरीब हैं, तो क्यों नहीं हम आर्थिक पिछड़ापन को लेकर के कार्य करें, ताकि हमें ये पता चले कि कौन गरीब है, किसे ज़्यादा ज़रूरत है, किसे कम ज़रूरत है, हम उस हिसाब से काम करें। आखिर आरक्षण के आधार पर हम क्यों काम करेंगे? कहीं ना कहीं इससे समाज में जातिवाद पैदा हो। ये आम बात है कि जब हम जाति पर बात करते हैं तो लोग भड़क जाते हैं। कभी कोई जाति के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। अगर आप किसी से किसी का जात भी पूछते हो तो वो भी गलत है। जातीय जनगणना से कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि की समस्या हो सकती है, संभावना हो सकती है। पूछिए क्यों? क्योंकि अगर जातीय जनगणना होता है कि कितने जाति के कितने लोग हैं, किस जाति के कितने लोग हैं, तो अगर किसी जाति के कम संख्या, किसी जाति की कम संख्या होगी तो उसे वो बढ़ाना चाहेगा, तो उस जाति के लोग बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे, जिससे जनसंख्या वृद्धि होगी। और हमारे समाज में फिलहाल जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनने जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं सही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा तो ये हमारे समाज में बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चीज़ होना चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि 2 बच्चों के लिए सरकारी सुविधा दी जाएगी, ये भी सही है, लेकिन जातीय जनगणना बिल्कुल भी हमारे हिसाब से सही नहीं है। जातीय जनगणना लास्ट टाइम 1931 में हुआ था, जिसके बाद BR अम्बेडकर ने जातीय जनगणना कराने के लिए साफ इनकार कर दिया था, और अभी तक जातीय जनगणना नहीं हुआ। लेकिन जातीय जनगणना को लेकर फिलहाल बिहार में सभी लोग एकजुट हैं, हर पार्टी एकजुट है, हर पार्टी चाहती है कि जातीय जनगणना हो। लेकिन आखिर केंद्र सरकार क्यों नहीं चाहती? यहाँ तक कि कांग्रेस भी नहीं चाहती। देखिए, जातीय जनगणना से कांग्रेस और बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। जातीय जनगणना से सिर्फ क्षेत्रीय दल के लोगों को, क्षेत्रीय दल को फायदा होना है। इसलिए जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस विरोध कर रही हैं। जी हाँ, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ओबीसी का वोट बैंक बीजेपी को चला गया है। अब क्षेत्रीय पार्टी ये सोच रही है कि कैसे हम ओबीसी का
वोट बैंक ले, वोट ले, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जातीय जनगणना करवा देना है। लेकिन इसमें फायदा सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय दल को यानी क्षेत्रीय पार्टी को होने वाला है, राज्य की पार्टी को होने वाला है, केंद्र की पार्टी को नहीं होने वाला है। यानी कि कांग्रेस और बीजेपी को इसमें कोई फायदा नहीं है। इसलिए जातीय जनगणना का विरोध हो रहा है। 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया, आरक्षण लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को अभी भी आरक्षण मिल रहा है। लेकिन क्या आपके हिसाब से जातीय जनगणना होना चाहिए? क्या जातीय जनगणना होने से समाज में जाति को लेकर भेदभाव नहीं होंगे, ईर्ष्या पैदा नहीं होगी? कहीं ना कहीं हमारे समाज में जनसंख्या वृद्धि भी हो सकती है, बिल्कुल होगी। हर जाति के सभी लोगों को जब काउंट किया जाएगा और इसका फैसला होगा तो हमारे नेता उस जाति के लोगों के पीछे दौड़ेंगे, उनके लिए काम करेंगे, उनका वोट खींचने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और इनका मकसद सिर्फ इतना है, ये हमारी जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर जनता के बारे में सोचते तो अगर बिहार में जितनी बड़ी बड़ी आपदा आई है उसमें एकजुट होकर दिखाते, उसमें एक साथ होते, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते। लेकिन अभी जातीय जनगणना को लेकर सभी दौड़ गए कि जातीय जनगणना होना चाहिए। यहां सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता का फायदा है, हमारी मंत्री का फायदा है, किसी भी प्रकार से हमें बिहार की जनता का फायदा नहीं नजर आ रहा। अगर आपको नजर आ रहा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें ऐसे ही फॉलो करते रहें और अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं और इसमें किसका फायदा है। नमस्कार।